लेकिन धन्य माननीय कांशीराम साहब मान्य ने कहा कि केंद्र के चाहे किस बड़े से बड़े कैबिनेट का मंत्री का पद दे दो, मैं वो पद नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं समर्थन तभी करूंगी जब मेरी दो शर्त मान लोगे तो। तब बीपी सिंह ने कहा क्या शर्त है? माननीय कांशीराम साहब मान्य ने कहा पहले शर्त मेरी है कि जिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बल पर इस देश की हुकूमत चलाते हो, ऐसे बाबा साहब को आज तक इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों की मानसिकता साफ न होने के नाते इन बाबा साहब को आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं मिल पाई। नंबर 1 के बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दो, और नंबर 2 पर जिन 52% वोट के बल पर इस देश की सरकारें चलाते हो, इन 52% के लोगों को मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण दे दो। मुझे नहीं चाहिए मंत्रिमंडल। कौन छोड़ देगा भैया केंद्र की मंत्री की कुर्सी? पहली बार सांसद जीत करके मान्य बहन जी आई, लेकिन मान्य साहब मान्य बहन जी ने अपने महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न के उपाधि दिलाई, और ये बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों आपको आरक्षण दिलाया। वरना आज भी मेरे बैकवर्ड समाज के लोगों, अगर बहुजन समाज पार्टी अथक प्रयास नहीं करती, बीपी सिंह सरकार ने आपको आरक्षण नहीं दिला होता, तो आज भी प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख, चेयरमैन, नगर पंचायत, महानगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन, आज भी पिछड़े समाज के लोगों हमें आपको बनने का मौका नहीं मिला होता। अगर मिला है तो किसकी देन है? बाबा साहब संविधान में जगह देके गए, माननीय साहब मान्य बहन जी ने लड़ करके इस आर्टिकल 340 को लागू कराया माननीय बीपी सिंह की सरकार ने। और ये कांग्रेस के लोग जो आज रोना रो रहे हैं, अगर इन्हीं की मानसिकता साफ होती बाबा साहब के संविधान की परत, तो 57 में ही आपको आरक्षण मिल गया होता। दूसरी चीज, बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके सब समाज के लोगों को वोट का अधिकार बराबर कर दिया, और इसलिए वोट का अधिकार बराबर कर दिए थे ताकि इस वोट के बल पर सभी जाति समाज के लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा जाएंगे और इस संविधान में अपने हक की लिखी बात को लागू कराने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, ये जो सरकारें रही हैं, इन्होंने तमाम ऐसी जाति समाज के लोग रहे, इनका वोट लेकर के हुकूमत तो करते रहे, लेकिन इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। वोट कब पड़ना शुरू हुआ? 1952। डीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। ये मेरे भाइयों जरा ध्यान दीजिएगा, 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक एक भी मौर्या का बेटा, गडरिया का बेटा, पाल का बेटा, नाई का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, लोहार का बेटा, निषाद का बेटा, कसरत का बेटा चुनाव लड़ने को ही नहीं पाया था। विधायक एमपी बनने की तो बात छोड़ दो। और यहाँ तक ये पूरा 52% यादव कुर्मी सहित मैं बोल रहा हूँ, ये 52% बैकवर्ड के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2%। ये तो धन्यवाद तो माननीय साहब मान्य बहन जी को जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, और माननीय साहब ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी तबाह करके दर्जनों नेता मौर्या में, पाल में, प्रजापति में, यानी जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी, अगर सब समाज को राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी मिली तो बहुजन समाज पार्टी के पात्र। हे मेरे साथियों, कि जिन नेताओं को माननीय साहब मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में तैयार करके बड़े से बड़े नेता बनाया, आज उन नेताओं को उसी दल के लोगों ने जिन्होंने 32 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया, वो अपने पास बुला लिए। लेकिन वहां जाके क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी को बढ़ा सकते हैं, अपने बेटे को बना सकते हैं, कहेंगे बेटी तुम सांसद भाजपा से बनी रहो, बेटे को कहेंगे तुम किसी दल में चले जाओ, मैं तो समाजवादी यूनिवर्सिटी बनी गया हूं। ऐसे लोग समाज का भला नहीं कर सकते, अपने बेटी और बेटा का भला कर सकते हैं, अपना रबड़ी और मलाई खा सकते हैं। हे मेरे समाज के लोगों, मैं सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी मजबूती से रही तो इस समाज में जो नेता गए जाने दो, फिर से जमीन सुविधा करके बहुजन समाज पार्टी बड़े से बड़े नेता तैयार करके आपके बीच में भेजने का काम करेगी। आपके बीच में
ये आपका भाई पिछड़े वर्ग का भाई, पिछड़े वर्ग का बेटा, गडरिया पाल समाज का बेटा, ये आपके इसी मंडल का बगल फैजाबाद का रहने वाला, मैं बूथ और सेक्टर का अध्यक्ष था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नर्सरी से तैयार करके मान्या बहन जी ने फिर से एक बैकवर्ड के बेटे को एक राष्ट्रीय पार्टी का, इस देश के बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके फिर एक बैकवर्ड के नेता को बड़ा नेता बना करके तैयार करने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम। अभी उस दिन माननीय छोटेलाल मौर्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। 22 तारीख को मैं बहन जी के पास लेकर के गया था। मान्या बहन जी ने कहा ये जो बीएसपी है इसको अगर आप लोग मजबूत रखोगे तो जो गए जाने दो, फिर से सैकड़ों नेता समाज में तैयार हो जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। एक मेरे साथियों, इसी के साथ मान्या बहन जी की जब सरकार थी, मान्या बहन जी अपनी सरकार में 4 महीना सरकार बनी, गिरा दिया गया। किसने गिराया? जिसने बनवाया उसी ने गिराया, जिसने समर्थन दिया उसी ने गिराया। 4 महीने की सरकार बनी, गिरा दी गई। 6 महीने की बनी, गिरा दी गई। 16 महीने की बनी, गिरा दी गई। क्यों? इस उत्तर प्रदेश की सर्व समाज के लोगों ने ये जानकारी लिया कि जो सरकार बनाते हैं वही सरकार गिराते क्यों है, तो ये पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के गरीबों के हित के लिए जब काम करना शुरू करती है तो समर्थन देने वाले को वो काम पसंद नहीं आता, इसलिए गिरा दिया करते हैं। धन्य उत्तर प्रदेश की महान जनता ने गठबंधन बनाया, साथ में किसका गठबंधन? जनता का, दलों का नहीं। मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, गरीब सबल समाज, ये जनता ने एक गठबंधन बनाया। इस जनता के गठबंधन में इस उत्तर प्रदेश, देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत से मान्या बहन जी की सरकार बन गई। बनी कि नहीं बनी? और जब सरकार बन गई, मान्या बहन जी ने जो काम किया उसको मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा एक सफाई कर्मी के पद की भर्ती हुई ना? सफाई कर्मी का पद क्या इसके पहले था? नहीं था। अगर था तो महानगर में एक आध पद, नगर पालिका में एक आध पद। लेकिन धन्य मान्या बहन जी इस पद को निकाला। क्यों? क्योंकि बहन जी भी एक गरीब परिवार से आई। बहन जी ने देखा तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, क्षत्रिय समाज के हो, वैश्य समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, एससी एसटी समाज के हो, तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं कि जिनके घर में कक्षा 5 8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या ऐसे घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? अरे धन्य मान्य बहन जी, इन गरीब घरों के लिए सफाई कर्मी के पद की जगह बहन जी ने निकाला और लाखों घरों में सफाई कर्मी की नौकरी, सरकारी नौकरी पहुंच गई। हे मेरे भाइयों, उन गरीब घरों में जिनकी खाली झोपड़ी थी उनके भी पक्के मकान बन गए, उनके भी बच्चों के शरीर पर अच्छे ड्रेस आ गए, उनके भी मां बहनों के शरीर पे अच्छे कपड़े आ गए, उनके घर में अच्छे राशन आने लगे। किसकी बदौलत? बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी के बदौलत कई घरों में रोजगार पहुंच गया। उसके बाद बहन जी ने क्या शुरू किया? 22 लाख भर्ती। 22 लाख भर्ती क्या है? जो बाबा साहब के आरक्षण से आपको नौकरी मिलती थी। धन्य मान्या बहन जी, मान्या बहन जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पिछड़ा समाज की, मुस्लिम की खूब भर्ती किया। लेकिन बहन जी ने एक दिन सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि आप एक सर्वे करोगे। क्या? मेरी सरकार के बैक में, किसने कहा? बहन जी ने। मेरी सरकार के बैक में लाट की गई नौकरी कितनी है, जरा इसको पता करो। कितनी नौकरी निकली? कई लाख। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बहन जी ने अगर इसका सर्वे कराया तो कई लाख नौकरी निकली। लेकिन जिस दिन बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन गई, अगर देश में सर्वे कराएगी तो कई लाख नौकरियां निकलेंगी, जिनको बहन जी भरने का काम करेंगी। आज हमारा एससी एसटी बेरोजगार घूम रहा है और बाबा साहब के दिए गए आरक्षण की नौकरी को इस देश को हुकूमत करने वाले लोगों ने रोक के रखा है। बहन जी ने जब जांच कराया कई लाख नौकरी निकली। बहन जी ने कहा हमने तो खूब
भर्ती सब समाज की किया, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, पिछड़ा की, मुस्लिम की, लेकिन कुछ दिन हम 1 लाख भर्ती करेंगे। जो बाबा साहब की नौकरी को रोका गया है, मान्या बहन जी ने साथियों ये भर्ती शुरू की और पूरी भर्ती नहीं हो पाई, सरकार चली गई, तो इस भर्ती को रोक किसने लगाया? ये भर्ती पूरी नहीं हुई थी, रोक किसने लगा दिया? समाजवादी। कौन रोक लगाया? एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ने। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। रोक किसने लगाया? पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ने। और भर्ती किसकी हो रही थी? बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की नौकरी, एससी एसटी पिछड़े की भर्ती हो रही, एससी एसटी पिछड़े की, और रोक कौन लगा रहा? पिछड़ा मुख्यमंत्री। जो आज डेली चिल्लाते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है, और काम कौन कर रहा? ये आप देखो, 1 लाख भर्ती की रोक किसने लगाया? समाजवादी ने। बहन जी ने देखा तमाम एससी एसटी के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया। इस ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी ने। प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी ने। तमाम अधिकारियों को बहन जी ने, तहसीलदार को एसडीएम, डीवाईएसपी से एसपी बनाने का काम किया था, और इनको बैठ करके फिर उसी तहसील, उसी जिले में अपमानित करके बैठ करने का काम किसने किया? समाजवादी ने।